ગુડ મોર્નિંગ, સુપ્રભાત. કેમ છો? મજામાં? ક્રાઉન એમ્બેસેડર વિજયકુમાર રજનીકાંત પટેલ ફ્રોમ આણંદ, ગુજરાત, इंडिया. नमस्ते, गुड मॉर्निंग. मैं हसुमती विजय कुमार पटेल फ्रॉम क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम आनंद, इंडिया, गुजरात. डीएक्शंस में आने से पहले मेरा बिजनेस था और उसके पहले भी मेरा और आगे बिजनेस था. मैं ग्रेजुएशन होने के बाद बीएससी मैंने खेती स्टार्ट किया, जो मेरा फादर का बिजनेस था. तो उसमें मैंने करीब 6 साल काम किया. मेरा फादर जो काम करते थे, जब मैंने हैंडलिंग चालू किया तो दूसरे साल से जो इनकम वही सोर्स में आती थी मैंने डबल कर दिया, क्योंकि मैंने उसमें प्लानिंग किया और टाइम पे खेती करना शुरू कर दिया. मेरे फादर जो करते थे वो थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम होता था और साथ में प्लानिंग नहीं था. मैंने वो किया, लेकिन मेरे फादर की इच्छा थी कि तू वतन में चला जा, क्योंकि मेरी जो ज़मीन थी वो वतन से 200 किलोमीटर दूर थी, जो मेरे दादा ने खरीदी थी. तो मेरा फादर ने मुझे वतन में भेज दिया, एक शॉप दे दिया कि तू बिजनेस कर. तो उनका बचपन से एक माइंड में था कि मेरा ये बच्चा बिजनेस ही करेगा, कभी नौकरी नहीं करेगा और खेती भी नहीं करेगा. उनके मगज में सोच थी, क्योंकि मेरा मगज पहले से ऐसा था कि एक बार जो मैं देख लेता था या सीख लेता था, दूसरी बार मुझे वो सीखने की आदत नहीं रहती थी, माइंड में फिट हो जाता था. तो मैंने इलेक्ट्रिक का बिजनेस स्टार्ट किया, शॉप. लेकिन देखा कि डेवलपिंग एरिया है, तो यहाँ गुड्स बेचने से कुछ होने वाला नहीं है. तो मैंने साथ में देखा कि इधर क्या किया जाए. तो फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक आदमी को लिया और धीरे धीरे स्टार्ट करके मैंने 50 कारीगर तक पहुंचा दिया बिजनेस 13 साल में. और हाँ, मेरा घर का खर्चा निकाल पाता था, लेकिन मुझे फ्रीडम नहीं थी. मुझे पूरा टाइम उसमें देना पड़ता था, वर्कर के पीछे रहना पड़ता था. साथ में जो मेरा बिजनेस था उसमें बिल्डर के साथ मेरा टाइप होता था, तो मुझे टाइम पे मकान देना पड़ता था. तो एक टेंशन भी था, साथ में इन्वेस्टमेंट भी था, माल रखना पड़ता था. और जो शॉप में जो माल बेचता था उसमें मेरा क्रेडिट भी रहता था, तो वो भी टेंशन रहता था. माल टाइम पे रखना पड़ता था, कारीगर को मुझे संभालना पड़ता था. तो उसमें मैं मेरी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता था, क्योंकि थोड़ा बिजनेस मेरा लोड वाला था. मेरी आदत तो थी, लेकिन फिर भी मुझे जम नहीं रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. और शायद कुदरत ने सोचा होगा मेरे जीवन में, क्योंकि मुझे बचपन से सर्विस तो करनी नहीं थी, जॉब तो करनी नहीं थी. तो मेरे नसीब में लिखा था बिजनेस. तो कुदरत ने ऐसे मोड़ पे ला के रख दिया मुझे. और मुझे वो तारीख याद है. हाँ, मेरी जो अपलाइन थी वो मुझे बार बार बोल करती थी कि आप ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप यूज़ करो. क्योंकि मेरे घर में भी फैमिली में हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो वो बार बार बोलता था, लेकिन मैं उसकी सुनता नहीं था. लेकिन मेरा टाइम आ गया था और उस दिन मैंने सामने से उसको फ़ोन किया. मुझे डेट भी याद है, 10/10/2003. और वही दिन जो स्पीकर था गुजरात में, डॉक्टर पारू परीख, उसकी वही दिन मीटिंग थी. और वो जो आदमी जॉब करता था वो 5 बजे के बाद कभी उसकी ऑफिस में रुकता नहीं था. लेकिन संजोग कुदरत ने इकट्ठा किया, क्योंकि लिखा था डीएक्शन में आने का और कुछ करने का. तो उस दिन मैंने उसको फ़ोन किया 7 बजे, तो बोला था मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप आ जाओ इधर इस जगह पर. मैं तुरंत चला गया. और मीटिंग में जाने के बाद मैंने जो डीएम में सुना, जैसे मैंने बीएससी किया था, थोड़ा मैं बॉडी के विषय थोड़ा जानता था, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी है और सेल लेवल पे काम करती है. तो क्यों ना मेरे वाइफ को और मेरे घर में मैं ब्रांड चेंज करूं. तो मैंने 15/10/2003 को डिसीजन ले लिया और ज्वाइंट हुआ, क्योंकि मैं बिजनेस माइंड वाला था. तो मैंने फॉर्म साइन अप किया और प्रोडक्ट लेके मैं घर पे आया, उनको स्टार्ट कराया. हुआ ऐसा कि मेरे घर में फ्रिज में कॉफ़ी का 2 पाउच पड़ा हुआ था. तो लेडीज़ और भड़क गई, ये प्रोडक्ट तो हमारे घर में पड़ी है, आप इतना रुपये का माल क्यों लेके आए. मैं तुझे खाना है और हमको घर में ब्रांड चेंज करना है, कुछ है उसमें, हमको पहले यूज़ करके देखना है. तो हमने स्टार्ट किया. तो उसको जो हेल्थ प्रॉब्लम था उसमें भी बहुत अच्छा बेनिफिट होने लगा. मुझे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम था उसमें अच्छा लगने लगा. मैंने 10 साल से मैंने चाय तो पीता नहीं था. 10 साल से मैं नेस कॉफ़ी पीता था. मैंने खाली लिंजी कॉफ़ी चेंज किया और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. तो माइंड में कुछ आ गया कि नहीं, कुछ प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम है.
तो अभी उसका मुझे नॉलेज लेके मुझे लोगों को दिखाना चाहिए। मेरे लाइफ में DXN फर्स्ट कंपनी है और लास्ट कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो मुझे मालूम नहीं था। सुबह में मेरा बिजनेस जो था वो मैं करता था, 4 बजे मैं निकल जाता था, DXN के बारे में समझने के लिए लोगों के साथ बैठता था। और मैंने स्टार्ट ऐसा किया था कि 2 कॉफ़ी का पाउच और 1 कोको जी का पाउच मैं लेके जाता था। रात को 11 बजे हर दिन मेरी वाइफ बोलती थी आप कमाते कुछ नहीं है और ये 2 कॉफ़ी का पाउच 1 कोको जी का पाउच खलास कर देते हैं। और उसमें मुझे जो बेनिफिट मिला और जो रिजल्ट दिखने लगा तो मैंने लोगों को स्टार्ट किया बोलना। साथ में BOM, ओनली BOM मैंने 4 मंथ में 50 से 55 BOM मैंने अटेंड किया। और उसमें मुझे सीखने को मिला कि जो नए नए टेस्टिमोनियल, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। तो मैंने और लोगों को दिखाना शुरू किया। आप मानो नहीं, मेरा 5वें महीने में जो परिवर्तन हुआ मेरी लाइफ में, उस महीने में मैंने पैसे का इंतजाम किया, मैंने स्टॉक किया 20,000 का और वही माल मैंने 4 से 5 बार 15 दिन में घुमा दिया। तो वो महीने में मेरा जो लेवल था वो स्टार एजेंट लेवल आ गया। 8,000 का मेरा चेक आया और उससे पता चला कि मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम क्या है। और आगे उसको जो रस हुआ बिजनेस में, पैसे में, तो उसने आगे प्लानिंग शुरू किया। मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब भी मैंने DXN स्टार्ट किया और मुझे DXN की प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो बॉडी में बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट देख के मैं पैसे के बेनिफिट पे चली गई कि पैसा कैसे मिल रहा है, कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कैसे खा सकती हूँ, कैसे घूम सकती हूँ। पहले मैं घूम नहीं सकती थी, लेकिन इसकी वजह से मैं घूमने को मुझे मिलता है तो मैं पैसे के पीछे चली गई। मैं प्लान में पूरा मेरा फोकस किया, जो प्लान पे फोकस किया और वो प्लान में मेरी टीम में बताने चली गई। सभी को बता के मैं कैसे फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज पर पहुंच गई और कैसे मैं स्टार एजेंट से मेंबर से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक बन गई, वो पता ही नहीं चला। लेकिन ज़्यादातर मेहनत इन्होंने किया है, मैंने घर बैठ के किया है। अभी मैं लोगों को वही मैसेज दूंगा कि मैंने हार्ड वर्क किया, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन अभी तो कंपनी की सिस्टम बहुत आ गई है, पहले ऐसी सिस्टम नहीं थी। अभी इतनी बढ़िया सिस्टम आ गई है कि आप जितना कम टाइम में लेवल भी हासिल कर सकते हो और आप चेक भी आपका बढ़ा सकते हो। तो मेरा एक ही मैसेज है, आप फर्स्ट प्लान करो, गोल करो कि मुझे कहाँ जाना है, कितना रुपया कमाना है, क्योंकि DXN ये सोने की खान है। आप जितना भी ले सकते हो उतना भी कम है। तो आप प्लानिंग, फोकस और डुप्लीकेट करना जरूरी है। और सबसे बढ़िया मैंने जो DXN में देखा है, हर एक को पहले प्रोडक्ट खानी पड़ेगी, क्योंकि आप उसका प्रॉपरली बेनिफिट तब पता सकोगे जब आपको पूरा पता है। तो प्रोडक्ट को पहले प्रॉपरली यूज करो और उसका जो आपको बेनिफिट मिलता है वो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपका जो फील्ड है, आप जहाँ भी काम करते हैं, वो आसपास के लोगों को पहले बताना शुरू करो कि ये DXN की प्रोडक्ट खाने से मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है। आप यूज करेंगे तो आपको भी मिलेगा और आप साथ में जो बिल्ड करते जाएंगे एक DXN का जो सिस्टम है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो आप प्रॉपरली ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है। और आज मैं DXN की बदौलत बहुत खुश हूँ और मैं गॉड को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे DXN के लिए ही इधर भेजा है।